तो स्वागत है आप सभी लोगों का हेलो काउंसलर के सेशन 5 में। आप सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों और गुरुजनों को मेरा जय हिंद। मैं हूं कुमार माधवन और आप सभी का स्वागत है हेलो काउंसलर चैनल पे, जहां पे पेरेंटिंग, काउंसलिंग और गाइडेंस की बातें करते हैं। तो जैसा कि मैंने वादा किया था सेशन 4 में कि मैं जल्दी ही सेशन 5 लेके आऊँगा, और मैंने बताया था आप लोगों को कि सेशन 5 होगा कि आज के समय में विद्यार्थियों का रोल मॉडल कौन होना चाहिए, भगवान राम या भगवान कृष्ण। भगवान आप हटा सकते हैं अगर आप किसी दूसरे धर्म या संस्कृति को मानने वाले हैं तो, पर राम और कृष्ण चूंकि ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, महापुरुषों में उनको गिना जाता है, तो आप को किन को अपने बच्चों को रोल मॉडल चुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नहीं हैं। बच्चे इस देश की प्रॉपर्टी हैं, इस समाज की प्रॉपर्टी हैं, और आपके पास वो सुरक्षित रखे गए हैं प्रकृति के द्वारा, ताकि आप समाज और देश के अनुकूल उसको तैयार कर सकें। तो आते हैं आज के विषय वस्तु पर। एक चीज की चर्चा करता चलूं मैंने बताया है कि मैंने मनोविज्ञान का मैं छात्र रहा हूं, और मनोविज्ञान में मैंने एक बात पढ़ी है, और वो सबसे मजेदार बात यह है मनोविज्ञान की, पूरे मनोविज्ञान की, कि ऐसा महान मनोवैज्ञानिकों ने, मैं तो छात्र रहा हूं, महान मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा है कि किसी व्यक्ति का पूरी जिंदगी मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके भी आप किसी अंतिम निर्णय पर, अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभिभावक, कोई भी गुरुजन किस बच्चे के अंदर कौन सी चीज छुपी है, आप इसका किसी भी चीज से मूल्यांकन, किसी भी तरीके से आप ये जानकारी नहीं ले सकते हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा। ये हमेशा एक रिस्क है, एक चैलेंज है। फिर भी एक माता पिता और गुरुजन के रूप में हमारा समाज बेहतरीन चीजों को करता है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन अच्छी और शानदार और हमसे शानदार हो सके। तो आज का विषय है राम या कृष्ण। तो पहला सवाल मेरा यह है, आपसे यह सवाल है कि किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का या किसी व्यक्ति का रोल मॉडल क्यों होना चाहिए? यह सवाल आपके लिए है, और आप कमेंट बॉक्स में नीचे ये बताइएगा कि रोल मॉडल क्यों होना चाहिए। एक और सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या इस धरती पर एक जैसे, एक ज्ञान, एक चेहरा, एक संस्कार और एक रास्ते पर चलने वाले दो व्यक्ति हुए हैं? भगवान विष्णु के भी कई अवतार हुए हैं, क्या वो एक जैसे हैं? हजारों कवि हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे से प्रेरणा ली है, क्या वो एक जैसे हैं? हजारों राजा, महाराजा, विद्वान, ज्ञानी, डॉक्टर, इंजीनियर जिनको आप जानते हैं, क्या वो एक जैसे हैं? नहीं है। तो इस दुनिया का हर व्यक्ति, हर बच्चा, आप, हमारे बच्चे यूनिक हैं, अलग हैं, उनके जैसा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो क्या किसी बच्चे का कोई रोल मॉडल होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। तो सवाल है कि जब इस धरती पर आज तक एक के जैसा दूसरा नहीं हुआ है, तो रोल मॉडल क्यों हो? हम
ने बचपन में, आपने भी बचपन में सुना होगा कि विद्यार्थी के कुछ लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? कागचेष्टा, वकोद्यानम, ऐसा आपने सुना होगा। स्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी, ये सब सुना है आपने? सुना होगा अपने दादाजी से, अपने आस पड़ोसी बुजुर्गों से सुना होगा। तो ये रोल मॉडल नहीं है, ये एक फ्रेम है। जब कोई इंजीनियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो उसको कोई डिजाइन नहीं पढ़ाया जाता है, उसके सामने एक स्ट्रक्चर नहीं रखा जाता है, उसको बेसिक चीजें बताई जाती है और उसको यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपनी कल्पना से इंजीनियरिंग के नए नए नमूने पेश कर सके। दुनिया में कोई भी बिल्डिंग एक जैसी है? और एक जैसी बिल्डिंग जो है, क्या उसकी कोई पहचान है? नहीं। तो पहचान उस बिल्डिंग की हुई जो यूनिक था, जो अलग तरीके से सोचकर इंजीनियर ने बनाया। फिर भी हम रोल मॉडल की बात क्यों कर रहे हैं? जब हम रोल मॉडल की बात करते हैं तो एक अभिभावक के रूप में हम दो चीज सोचते हैं। एक, पहला हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमसे बेहतर हो। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा आपके जैसा हो तो मुझे लगता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको हमेशा यह सोचना पड़ेगा कि आपका बच्चा आपसे बेहतर हो। तो आप बच्चे को रोल मॉडल की जरूरत नहीं है। कृष्ण के कोई रोल मॉडल नहीं थे, भगवान राम के कोई रोल मॉडल नहीं थे, विवेकानंद के कोई रोल मॉडल नहीं थे। गुरु थे, रोल मॉडल नहीं थे। उनसे उन्होंने कुछ विद्या सीखी, लेकिन उनकी पहचान अलग थी। हजारों विद्वान, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, पैगंबर जो हुए हैं, उनका कोई रोल मॉडल नहीं रहा है, वो रोल मॉडल बने हैं। तो एक माता पिता के रूप में क्या हम अपने बच्चे को एक रोल मॉडल बनाना चाहते हैं या किसी रोल मॉडल की कॉपी करवाना चाहते हैं? हम में से कई अभिभावक अपने बच्चे को सलमान खान जैसा बनाना चाहते हैं, कुछ लोग शाहरुख खान जैसा बनाना चाहते हैं, कुछ लोगों की चॉइस अमिताभ बच्चन है और कुछ लोग अपने बच्चों को किसी और जैसा बनाना चाहते हैं। तो क्या ये आपकी चॉइस है या उस बच्चे की चॉइस है? अगर आप पूरी स्वतंत्रता दें अपने बच्चे को, तो कोई बच्चा इस दुनिया में रोल मॉडल कभी किसी को नहीं चुनना चाहेगा। वो स्वयं का एक रोल मॉडल है। इन सारी बातों पर जब हम विचार करते हैं तो आप मेरे ऊपर सवाल खड़े करेंगे कि फिर आपने आज के सेशन में ये क्यों बोला कि राम होना चाहिए या कृष्ण होना चाहिए? तो जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर देखना होता है। क्रिएट आप स्वयं करेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक जमीन का प्लॉट होगा तभी तो आप कुछ अपना निर्माण कर सकेंगे। वो निर्माण हो सकता है बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही खूबसूरत हो या बहुत ही खराब हो, लेकिन जमीन तो चाहिए। जमीन के बिना निर्माण केवल एक ही जगह हो सकता है, दिमाग में। और हमारे बच्चों के अंदर वो निर्माण की कैपेसिटी है और हमें जमीन के रूप में एक बच्चा मिला है जिसको हम अच्छे से अच्छी प्रॉपर्टी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अभिभावक के रूप में अगर कोई रोल मॉडल आप क्रिएट करना चाह रहे हैं बच्चे के मन में, तो ये गलत है। लेकिन बच्चा अगर स्वयं मॉडल, रोल मॉडल जिसको वो कॉपी कर सके, जिसकी जिंदगी से वो कुछ प्रेरणा ले सके, जिसके बातों से वो अपने आप को मोटिवेट कर सके, अगर बच्चा ये स्वयं निर्णय लेता है, तब एक अभिभावक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप बेहतरीन चीज को उसके सामने रखें
तब आता है कृष्ण, राम, विवेकानंद या दुनिया के महान में से आप किसे चुनते हैं या आप उसके सामने किसको रखते हैं। तो अगर हम एनालिसिस करें राम जी की, भगवान राम की, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, तो क्या वो एक सफल व्यक्ति थे? निश्चित रूप से वो हमारे जिंदगी के प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने मर्यादा पूर्वक अपने राज, अपने माता पिता और अपने धर्म का पालन किया। लेकिन क्या आप उन्हें एक संपूर्ण सफल व्यक्ति कहेंगे? मैं ये सवाल आपके ऊपर छोड़ देता हूं। ये सवाल मेरा नहीं है, ये वीडियो कहीं विवादित ना हो जाए, इसीलिए ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। भगवान कृष्ण जो विष्णु के ही अवतार थे, भगवान राम की तरह, और भगवान राम के बाद आए, भगवान राम ने अपनी तरफ से कोई विद्वता का परिचय नहीं दिया। उन्होंने वही किया जो उनको निर्देश दिए गए या परिस्थितिवश जो चीजें उत्पन्न हुई। भगवान कृष्ण उससे एक लेवल ऊपर थे, क्योंकि तब कई सारी संभावनाएं थी और कई सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए योग्य व्यक्ति थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन परिस्थितियों को बदलने में कहीं कोई रुचि नहीं दिखाई। और एक बात बता दूं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो दुर्योधन की मां गांधारी ने भगवान कृष्ण को एक श्राप दिया था कि आज से ठीक 36 साल बाद आपकी भी मृत्यु होगी और जिस कष्ट में, जिस शोक में मैं हूं, उसी शोक में जैसे आज मेरा पूरा परिवार, पूरा वंश खत्म हो गया, वैसे ही आपका पूरा परिवार, वंश, कुल समाप्त हो जाएगा। आप अकेले बच जाएंगे और आप मौत को प्राप्त करेंगे। तो यहां पर यह श्राप उनको सिर्फ एक कारण से मिला, क्योंकि अगर भगवान कृष्ण चाहते तो महाभारत के युद्ध को बड़ी ही आसानी से रोक सकते थे। और वही एक व्यक्ति थे जिसके अंदर यह कैपेसिटी थी। लेकिन उस युद्ध के दौरान एक ज्ञान की गंगा बही, जिसे हम गीता कहते हैं, और आज हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के जिंदगी का आधार यही गीता है। तो कृष्ण भी कोई सफल व्यक्ति नहीं थे, वरना उनको महाभारत के युद्ध के बाद श्राप नहीं मिलता। तो क्या आप राम को अपने बच्चों का रोल मॉडल बनाएंगे? क्या आप कृष्ण को अपने बच्चों का रोल मॉडल बनाएंगे? ये सवाल आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए। इसका जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब मैं आपको दूंगा कि कौन आपके बच्चे का रोल मॉडल होना चाहिए। पर इन सवालों को जानना एक अभिभावक के रूप में, कि जब आप अपने बच्चे का रोल मॉडल तय कर रहे होते हैं तो आपको उन सारे चीजों पर विचार करना होता है, क्योंकि आप एक नए राम को पैदा करने जा रहे हैं, आप एक नए कृष्ण को पैदा करने जा रहे हैं। इसीलिए उस रोल मॉडल में जो कमी रह गई थी वो आपके बच्चे में नहीं होनी चाहिए। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सेशन 5 3-4 पार्ट में आने वाला है और मैंने आपके सामने ये सब जो सवाल रखे हैं, हो सकता है कि आप मेरे बात से बिल्कुल सहमत ना हो। आप कमेंट कीजिएगा, आप शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने विचार को पूरी स्वतंत्रता के साथ रखिएगा। एक अभिभावक, एक शिक्षक के भाव को मैं जानना चाहता हूं और फिर मैं आपको इस सेशन 5 के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि राम आपके बच्चे का मॉडल होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, या कृष्ण आपके बच्चे का रोल मॉडल होना चाहिए। हम सबका रोल मॉडल कौन होना चाहिए? तो इस सवाल के साथ आज के वीडियो से
विदा लेते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।